आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय देना चाहती हूँ। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है, ये एक ईश्वरीय परिवार है, क्योंकि इसका संचालन स्वयं ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। इसकी अनेक शाखाएं भारत के अनेक शहरों में आश्रम के रूप में खुली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अर्थ बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक माना क्या? हम आध्यात्मिक किसे कहते हैं? अधि माना अंदर, आत्मिक मैंने आत्मा के अंदर का ज्ञान। जैसे दुनिया में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर क्या पढ़ाई जाती है? 5 तत्वों की भौतिकवादी पढ़ाई जाती है ना। तो यहाँ पर इस विद्यालय में भी क्या पढ़ाया जाता है? आत्मा के अंदर का ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कितने जन्म लेती है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो राजयोग ये शब्द आपने सुना रहेगा, लेकिन आज भारत में राजयोग के नाम पे योगासन और प्राणायाम जो सिखाए जाते हैं, इनको हम राजयोग समझ के बैठे हैं। ये जो योगासन और प्राणायाम हम करते हैं, ये देह के आसन है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन काम के। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योगासन और प्राणायाम की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन हमने गलती क्या किया? इस योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ लिया। श्रीमद् भगवद गीता में जिस राजयोग की बात आई है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम युक्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राजयोग जो है, ये राजा बनने की विद्या है, ये गुह्य राज है। ये साक्षात परम पिता परमात्मा द्वारा बताया जाता है। साक्षात बताया जाता है मतलब प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप में भगवान कभी तो इस धरती पर अवतरित होते हैं। जब अवतरित होते हैं तब परमात्मा स्वयं सद्गुरु बन के, शिक्षक बन के, टीचर बन के ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये राजयोग की जो पढ़ाई है, इस श्रीमद् भगवद गीता, ये जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म का जो आदि ग्रंथ है, इसको हम भूल गए। आज श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है उसको भी भूल गए। जबकि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। सभी धर्म ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का माय बाप है। तो श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान वाच है। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, जितने भी धर्म ग्रंथ है ये भगवान वाच नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान वाच है। स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया हुआ है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य तन में, तब परमात्मा स्वयं ये राजयोग की असली शिक्षा सिखाते हैं। आज रामदेव बाबा जी ने जो योग सारे दुनिया में फैलाया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे गया है, और उसका नाम अभी पड़ा है योगा। योग भी नहीं, योगा। और इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, इसमें योगासन और प्राणायाम की अलग अलग प्रक्रिया सिखाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 चौथे अध्याय में एक श्लोक आया हुआ है, अपारे छुयते प्राणम प्राणोपानम तथा परे। तो अपान और प्राण ये क्या है? अपान वायु मना हम क्या समझते हैं? श्वास हम लेते हैं तो वो प्राण वायु है।
और उच्छ्वास करते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो उसको अपान वायु समझते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में आया है प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देना और अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देना। तो ये अपान वायु और प्राण वायु क्या चीज है? अपान वायु का अर्थ है अशुद्ध संकल्प और प्राण वायु का अर्थ है शुद्ध संकल्प। मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। जो बुरे विचार है जिसको हम निगेटिव थॉट्स देते हैं, निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, और जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा। तो ये जो अपान वायु है ये हमारे अशुद्ध संकल्प है, अशुद्ध विचार है, और प्राण वायु जो है वो शुद्ध संकल्प है। इन बातों का गहरा अर्थ न समझने के कारण आज क्या करते हैं, कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, घंटों घंटे अपने श्वास को रोकते हैं, अपने उच्छ्वास को रोकते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो कुंभक की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन ये जो कुंभक की प्रक्रिया है इसमें पाती मार के बैठा जाता है आंखें बंद करके, तो क्या इसको राजयोग कहेंगे? ये भी राजयोग नहीं है, क्योंकि आंखें बंद करके जो योग है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं सिखाया है। श्रीमद् भगवत गीता में जो योग सिखाया है वो आंखें खुली रख के योग सिखाया है। आपने तो शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां आपने देखी रहेगी उसमें शिव शंकर भोलेनाथ के अर्धोन्मीलित नेत्र है। कैसे नेत्र है? अर्धोन्मीलित नेत्र, निराकारी अवस्था, ध्यानमग्न अवस्था में बिठाया हुआ है शिव शंकर भोलेनाथ को। तो ये जो ध्यानमग्न अवस्था है, निराकारी अवस्था है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं आदि योगी। तो आपने जो आदि योगी है, जो योगेश्वर है, उनके जितने भी चित्र दिखाए हैं शिव शंकर भोलेनाथ को, कभी आपने देखा है कि आंखें पूरी बंद करके बैठे हुए हैं वो? उनके अर्धोन्मीलित नेत्र। आप गुरु नानक जी का फोटो देखिए, गुरु नानक जी का फोटो देखा होगा सबने। गुरु नानक जी की आंखें चढ़ी हुई है, जैसे इस दुनिया में है नहीं ये बराबर है, जैसे कहीं खोए हुए। आंखें खुली है लेकिन खोए हुए, मन कहीं और है, उस परमात्मा की याद में लवलीन है। तो जो योग है, राजयोग है, वो आंखें बंद करके किया जाने वाला योग नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। क्या श्लोक आया है? संप्रेक्ष। इसका मतलब संप्रेक्ष का अर्थ ये है कि गर्दन सीधी रखते हुए, शरीर सीधा रखते हुए, सिर सीधा रखते हुए, आंखें खुली रखकर आत्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा से योग लगाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज जो योग सिखाया जाता है आंखें बंद करके, है ना, जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो ध्यान सिखाया जाता है, वो आंखें बंद करके सिखाया जाता है। अगर आंखें बंद करके सिखाया जाएगा तो माता जी को तो किचन में काम करना है, घर गृहस्थी संभालनी है, तो 24 घंटा तो पालती मार के बैठ नहीं सकते सन्यासी जैसे। और जो भाई साहब है उनको दुकान संभालनी है, धंधा संभालना है, उनको नौकरी में जाना है, ऑफिस में जाना है। तो आंखें बंद करके आज जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो अल्पकाल की प्रक्रिया है, अल्पकाल की शांति मिल सकती है, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। लेकिन राजयोग जो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है इसको हम भूल चुके हैं, आज किसी को पता ही नहीं है। राजयोग श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, आंखें खुली रख के योग कीजिए। हमारे जो योगेश्वर भगवान है, आदि योगी है, वो स्वयं ही योग युक्त अवस्था में बैठे हुए हैं, ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनकी आंखें जो है वो आदि खुली हुई है, आदि बंद है। इसको बोलते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। जो योगी होता है वो योगी के नेत्र निश्चल हो जाते हैं। जो भी अच्छे योग की अवस्था प्राप्त करता है उसके नेत्र निश्चल हो जाते हैं, उसकी इंद्रियों में शीतलता आ जाती है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है। तो इस योग का जो अभ्यास है, ये अभ्यास आज कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं सिखाता है। आज जो ज्ञान दिया जाता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वो भौतिक ज्ञान दिया जाता है।
जिससे पेट भरने की अल्पकाल की विद्या सिखाई जाती है। पेट तो कीड़ा मूंगी जो चींटी है वो भी पेट भर रही है, सभी प्राणी पेट भर रहे हैं, लेकिन मनुष्य में और बाकी प्राणियों में क्या अंतर है बताइए? मनुष्य में और बाकी प्राणियों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। कोई भी दूसरे प्राणी है उनको कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए इसकी बुद्धि है उनके पास। कब कर्म करना चाहिए, कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है, इसकी बुद्धि नहीं है उनके पास। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर बुद्धि दी है परमात्मा ने, जन्म से ही उसको बुद्धि की गिफ्ट मिली हुई है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ये बुद्धि जो है ये सोचने समझने की शक्ति है, ये निर्णय शक्ति है, ये डिसीजन मेकिंग पावर है। मन हमारा कैसे है? चंचल है, घोड़े के समान है, भागता रहता है, अभी इधर भागेगा अभी उधर भागेगा। और अर्जुन को भी ये समस्या आई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन खड़ा था और कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी स्वयं भगवान थे, तो अर्जुन जो कमांडर इन चीफ है, सेनापति, महारथी है, धनुर्धर है, बड़ा, इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी बड़ी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, लेकिन अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा बलवान है, ये मन बड़ा हठी है और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? देखो अर्जुन का प्रश्न है ये। हम तो सारे ही नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने क्या सिर्फ अर्जुन को पढ़ाई, सभी नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। आज आप लोग इधर क्यों आए सभी लोग? क्योंकि आप भी ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, आप कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए आए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो क्या जवाब आया? भगवान ने क्या जवाब दिया? जवाब आया, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या कर? बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास कर। और जब तक योगाभ्यास नहीं करेंगे, और दूसरा क्या बोला? वैराग्य। जब तक वैराग्य धारण नहीं करेंगे तब तक ये चंचल मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो अभी जो योगाभ्यास है वो क्या है वो हम देखेंगे, अभी समझेंगे योगाभ्यास क्या है जो अर्जुन को बताया। और दूसरा क्या बताया? वैराग्य। तो वैराग्य मतलब हम क्या समझ लेते हैं? बताइए, वैराग्य का अर्थ क्या समझ लेते हैं हम सब लोग? क्या समझ लेते हैं? कोई भी बताए? वैरागी कैसा होता है? हमें कोई राग उत्पन्न ना हो। हाँ, हमें कोई राग उत्पन्न ना हो। हाँ, ये तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म व्याख्या बताई। मन में कोई भी राग उत्पन्न ना हो। राग माना प्रेम, लगाव, इन सारी चीजों से परे जो है वो वैरागी है। आज हमें सबसे ज्यादा दुख किस बात से होता है पता है आपको? जो माताएं जो मेरे सामने बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा जीवन में दुखी किस बात से होती है? पता है किस बात से होती है? मोह की वजह से। मोह सकल व्याधि न कर्म मूला। बच्चे के ऊपर मोह लगा रहता है, पोते के ऊपर मोह लगा रहता है, रिश्तेदारों के ऊपर मोह लगा रहता है और उसकी वजह से दुखी होती रहती है। तो वैराग्य का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं आज? कि सन्यासी जैसे भगवे वस्त्र पहन लो और बीवी बाल बच्चों को छोड़ के, इस संसार को छोड़ के जंगल में चले जाओ और वहां जाके तपस्या करो, शांति प्राप्त करो, इसको वैराग्य समझ लेते हैं। लेकिन वो असली अर्थ में वैराग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को क्या बताया और द्रौपदी को क्या बताया भगवान ने? ऐ नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ऐ नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। अभी मुझे बताइए, अर्जुन और द्रौपदी ये गृहस्थी थे या सन्यासी थे? बताइए, कौन थे?
गृहस्थी थे ना, तो उसको बोला गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हुए तुझे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जब 5 विकार आ जाते हैं तब मनुष्य राक्षस बन जाता है, राक्षसी वृत्ति का बन जाता है। कौन से 5 विकार आ जाते हैं पता है किसी को? मनुष्य के अंदर जो 5 विकार कहो, 5 भूत कहो, 5 राक्षस कहो, अभी सभी के अंदर है, हमारे अंदर किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। कौन से 5 विकार हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, वेरी गुड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है बताइए, कोई भी बताइए, काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, कामना का अर्थ है इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? जो इच्छाएं होती है अनेक अनेक, बड़ा मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो भी इच्छाएं अनेक अनेक इच्छाएं रहती है। मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, पोता हो जाए, ये जितनी भी इच्छाएं हैं, इन सभी इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है बताइए? जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा बताया। और भी कोई जवाब है? सबसे प्रबल इच्छा कौन सी होती है पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर? सुख, वित्त, लोभ, सुख, वित्त, लोभ, सुख, लोभ। सबसे प्रबल इच्छा होती है विषय वासना। सबसे प्रबल इच्छा क्या होती है? विषय वासना। विषय वासना का अर्थ समझता है सबको? विषय वासना जो हम भोगते हैं, स्त्री पुरुष एक साथ, जिससे बाद में संतान की प्राप्ति होती है। ये जो सुख है इंद्रियों का, ये जो कामेंद्रिय का सुख है, ये सबसे बड़ी कामना रहती है, और उसी कामना के पीछे वो सारे दूसरी कामनाएं पैदा हो जाती है। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबका मुखिया कौन है? मुखिया कौन है? काम विकार, विषय वासना। हम सारे इस सांसारिक इच्छाओं के जंजाल में भाग रहे और उसी की वजह से दुखी है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, इससे उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व तैयार होते हैं। आज हम दुखी हो रहे तो और सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, ये दोनों द्वंद्व है। उसका मूल कारण है, गीता में बताया, इच्छा और द्वेष। और आत्मा के 3 शत्रु बताए श्रीमद् भगवत गीता में। किसी को पता है आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं? आत्मा के 3 शत्रु है जो नरक का द्वार खोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम माना विषय वासना, क्रोध, जब हमारी कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। शास्त्रों में बोला है कामेषु क्रोधेषु। अगर किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो जोर जोर से गुस्सा करता है, आंखें लाल पीली करता है, आंख बबूला हो जाता है, अपने घर के बर्तन ही फोड़ देता है, और क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जला के राख कर सकती है। तो काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना लालच। मेरे पास 5 लाख है, मुझे और 50 लाख चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए। ये जो लालच है, और लालच में और एक लालच है, मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाने की वृत्ति, इसको बोलते हैं लोभ, लालच। तो आज सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु ये विराजमान है, और यही नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो रहा है? मनुष्य और ही विषय वासना में लिप्त हो रहा है, इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो रहा है,
विषय भोगों में लिप्त हो रहा है, अपने शरीर की जो इंद्रिय है और उसके जो भोग है, ये कैसा सुख है? क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर सुख है या शाश्वत सुख है? कैसा सुख है ये? थोड़े समय का अल्पकाल का सुख है या सदाकाल का सुख है? बताइए। जो ये इंद्रियों के भोग हम भोगते हैं, ये अल्पकाल का सुख है। ये थोड़े समय सुख देता है और लंबे समय दुख देता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, एहि संस्पर्शजा भोगा आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ये जो विषय इंद्रियों के भोग है, ये हमें आदि मध्य अंत दुख देने के निमित्त बनते हैं। जब इंद्रियों के विषय भोग भोगते हैं पति और पत्नी, तब भी पत्नी को दुख होता है। जब उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तब भी दुख होता है। आज बच्चा कैसे पैदा हो रहा है? ये ऑपरेशन करने पड़ते हैं सीजेरियन के। वो माँ बचेगी या नहीं बचेगी ये भी पता नहीं है, तो दुख है या नहीं है? प्रसव पीड़ा बोलते हैं इसको। तो फिर से दुख है, और वो संतान पैदा होने के बाद भी दुखदायी बन रही है। आज की तारीख में संतान पैदा भी हो गई तो भी दुख देने के निमित्त बन रही है। तो आदि मध्य और अंत, ये विषय विकार, ये इंद्रियों के भोग थोड़े समय का सुख और लंबे समय का दुख दे रहे। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। क्या बोला? जही शत्रु, जही माना मार डाल इसको, इसकी हत्या कर दे। किसकी हत्या कर दे? ये काम शत्रु जो है ना, ये बड़ा, ये जो विषय वासना है, ये बड़ा दुश्मन है, इसको मार डाल, इसकी हत्या कर दे। श्रीमद् भगवद गीता में बोला, जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। लेकिन आज तथाकथित धर्म गुरु क्या बोल रहे? हिंदुओं को बोल रहे, हिंदुओं जागो, 10-10 बच्चे पैदा करो। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में तो अलग बात बोली है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, काम महाशत्रु है, इसको मार डालो। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। तो आज भारत और भारतवासियों का पतन क्यों हुआ? क्यों भारतवासी दुखी बनते गए? भारत तो सोने की चिड़िया था। भारत में स्वयं भगवान की धरती है, भगवान अवतरित होते हैं, उसके बावजूद भारतवासी दुखी क्यों हो गए? इसलिए दुखी हो गए जो आदि ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसको भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने धर्म के पिता को भूल गए जिसने धर्म स्थापन किया। और ये जो सनातन धर्म की जो धारणा है, इसको भूल गए। ये धारणाओं को भूलने की वजह से आज भारतवासी दुखी, पतित, कंगाल, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, पापी बन गए। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि अर्जुन को जवाब दिया, अभ्यास मुक्त कौन्तेय वैराग्य नचित विद्यते। तो मैं कहा था कि वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य कौन सा वैराग्य? सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, भगवे कपड़े और जंगल में गए, ये वैराग्य नहीं। जहां जंगल में शांति शांति है, वहां जाके शांति धारण करना कोई बड़ी बात है क्या? माता जी बताइए। देखिए, जीवन में इन्होंने इतने दुख सहन किए गृहस्थी में, और सारी दुनिया में अशांति है, घर परिवार में भी अशांति है, उसका सामना किया और सारे परिवार को फला फूला बना दिया, फूल फला बना दिया। तो ये जो उन्होंने सामना किया परिस्थितियों का, ये असली कर्मयोग है। इस दुनिया को छोड़ छाड़ के जंगल में जाके शांति धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। सन्यासियों ने क्या बोला? आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या बोला? स्त्री नरक का द्वार है। क्या बोला? नारी नरक का द्वार है। उन्होंने बोला नारी जहर की पुड़िया है। उन्होंने बोला नारी सर्पिनी है। क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि पुरुष जो है उसके अंदर, खुद के अंदर कमजोरी है, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए नारी के ऊपर आरोप डाल दिया। अरे घर में जो बीबी बाल बच्चे हैं, स्त्री को छोड़ के जंगल में जाके पवित्रता धारण करना, ब्रह्मचर्य धारण करना कौन सी बड़ी बात है? जंगल में जाके जहां स्त्री नहीं है, वहां ब्रह्मचर्य धारण करना कौन सी बड़ी बात है? इसी दुनिया में, संसार में, गृहस्थाश्रम में रहते हुए
पति पत्नी दोनों साथ में रहते हुए अब पति पत्नी इंद्रियों का संयम करना आना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में ये राजयोग सिखाया हुआ है कि पति पत्नी साथ में रहते हुए कर्मयोग। ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो भगवान ने ये जो राजयोग सिखाया, इस राजयोग को नहीं समझने के कारण आज भारतवासियों की दुर्गति हो रही है। तो वैराग्य जो होता है वो वैराग्य कर्म करते हुए धारण किया जा सकता है। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको विश्वनाथ कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, अमरनाथ कहते हैं, आदि योगी बोलते हैं, योगेश्वर बोलते हैं। तो ये जो शिव शंकर भोलेनाथ है, ये गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी होते हुए भी वैरागी थे। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सारी सृष्टि को। माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय बच्चे होते हुए भी डिटैच, अनासक्त भाव, आसक्ति नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी अनासक्त। मस्त गिरधर गोपाली, ना लौटा ना खाली। आज क्या है? आज क्या समस्या होता है कि माता अपने बच्चों को बड़ा कर देती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, कमाने धमाने लगते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन माता का मोह उससे छूट ही नहीं पाता है। मोह बढ़ता ही चला जाता है, आसक्ति बढ़ती ही चली जाती है। तो उसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होता है। अगर हम इस सारी सृष्टि के जो ईश्वर है, शिव शंकर भोलेनाथ, इनका अनुकरण करें, इनको फॉलो करें और उनकी जो योग की परिभाषा है उसको अपने जीवन में धारण करें, तो हम दुखी नहीं होंगे। तो वैराग्य का अर्थ है इसी संसार में रहते हुए मन बुद्धि से अनासक्त। मन बुद्धि उसमें लिंपायमान नहीं होना चाहिए। जैसे इस दुनिया में रह भी रहे और मन उसमें आसक्त नहीं है, इंद्रियों से कर्म कर रहे, इंद्रियों से भोग रहे। जैसे भूख लगी तो खाना खाते हैं ना, ये भी इंद्रियों का भोग है। अच्छा कानों से अच्छे मंत्र सुनने हैं, अच्छा म्यूजिक सुनना है, ये भी इंद्रियों का भोग है। ऐसे हर एक इंद्रियों का भोग आप भोगते हैं, लेकिन इन इंद्रियों का भोग भोगते हुए आत्मा का अभ्यास करेंगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे, अनासक्त होकर कर्म करेंगे, तो वो जो कर्म है वो कर्म पाप कर्म नहीं बनेगा। उससे आप दुखी नहीं हो सकते। उसका जो परिणाम निकलेगा उससे आपके जीवन में सुख शांति मौजूद रहेगी। तो राजयोग की जो असली व्याख्या है वो राजयोग की ऐसी व्याख्या है कि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाना। योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। जैसे हम क्या करते हैं, बिजली की तार ले लेती है और वो स्विच में वो तार लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव का निगेटिव से कनेक्शन किया, दो तारें जोड़ दी और उससे ये फैन शुरू हो गया, ये बिजली का बल्ब जल गया। तो ये है कनेक्शन। जैसे बच्चा अमेरिका चला गया और माता घर में बैठी हुई है, तो बच्चे को जब याद करती है माता, तो बच्चे को कैसे याद करती है माता? बताइए, बच्चे को याद कैसे करती है? बच्चा अमेरिका चला गया और माता यहाँ बैठी है घर में, बच्चे को कैसे याद करती है? फोटो, उसका फोटो देख के याद करती है क्या? हाँ या ना? फोटो देख के याद करती है बच्चे का, अमेरिका चला गया बच्चा। हाँ? ऐसे ही याद करती है ना, फोटो की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, वो बच्चे का नाम राहुल है तो बोलती है राहुल 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 राहुल, माला जपती है और याद करती है उसको राहुल राहुल राहुल। जैसे राधे 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 राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय कृष्ण हरि, माला जप के याद करती है उसको? नहीं करती है ना। अच्छा, कोई गीत लगाती है उस बच्चे को याद करने के लिए, अपने अमेरिका में जो गया हुआ है, गीत लगाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए? नहीं करती है। लेकिन आज क्या चल रहा है? आज भक्ति मार्ग में उस परमात्मा को याद करने के लिए हम क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं? हमें उसकी फोटो रखनी पड़ती है। अच्छा, हमें बार बार उसका नाम स्मरण करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि कलयुग में पापों की जब आदि हो जाती है
तो ये चंचल मन एकाग्र करना बहुत कठिन हो जाता है। और नामस्मरण करते माला जपते हैं तब भी बुद्धि भटकती रहती है विषय विकारों में। मन यहाँ भागता है, वहां भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। ये चंचल मन तो एकाग्र होता नहीं है। और आज क्या कर रहे, गाने लगाते बड़े बड़े गीत बजाएंगे, जोर जोर से डीजे बजा के और नाच गाने करेंगे। इस तरीके से परमात्मा को याद किया जाता है क्या? इस तरीके से उससे योग लगाया जाता है क्या? इस तरीके से उससे प्रीत होती है क्या? इस तरीके से उससे मोहब्बत होती है क्या? बताइए मुझे। तो आज मनुष्य जो है वो इस राजयोग की प्रक्रिया को भूल चुका है। आज बाहर की दुनिया में क्या सिखाया जाता है? मेडिटेशन सिखाया जाता है। जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन होता है। आर्टिफिशियल माना कृत्रिम, एकदम बनावटी मेडिटेशन सिखाया जाता है। आंखें बंद करो, नाक के ऊपर ध्यान लगाओ, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, हार्ट के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने हृदय के। तो ये जो मेडिटेशन है ये नेचुरल, ये सहज योग की प्रक्रिया नहीं है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मैं जो राजयोग सिखाता हूँ वो सहज राजयोग है। सहज, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, कितना सहज याद है। योग का अर्थ है बुद्धि का योग। इसकी बुद्धि की, माता के बुद्धि की तार बच्चे के बुद्धि की तार को जुड़ गई। ये मोबाइल का नेटवर्क भी लगता नहीं है। बोलते अरे वीडियो कॉल जा नहीं रही है अमेरिका में, लग नहीं रही, लेकिन आपकी याद पहुंच जाती है और बच्चे को हिचकी आ जाती है। ये योग है। आज क्या हो गया, हमारी मन की शक्ति क्षीण हो गई, बुद्धि की शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। इसलिए आज हमें फोन की जरूरत पड़ रही है, आज हमें साधनों की जरूरत पड़ रही है। पहले मन की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसको अनुभव हो जाता था। उसको पहले ही कोई विपत्ति आनी है, कोई संकट आना है तो उसको पता चल जाता था, क्योंकि मन के वाइब्रेशन। राजा लड़ाई में चला जाता था और रानी राजमहल में बैठी हुई है और राजा के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, तो रानी इधर मन से जो उसके प्रति पॉजिटिव भावना, शुभ भावना छोड़ती है और उसकी वजह से उस बड़े संकट से भी राजा पार हो जाता था। ये मन के वाइब्रेशन की ताकत है, ये बुद्धियों की ताकत है, ये कनेक्शन है असली। ये राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन इस राजयोग को आज मनुष्य मात्र भूल गया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को भूल गया। आज क्या है, अलमारी में वो गीता की किताब रखी हुई है सजाकर। उस गीता में लिखा क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में रोजमर्रा के जीवन में गृहस्थी को जो भी समस्या है उसका जवाब लिखा हुआ है। उसमें राजनैतिक समस्याओं का जवाब है, व्यक्तिगत समस्याओं का जवाब है, सामाजिक समस्याओं का जवाब है, सभी समस्याओं का जवाब है। लेकिन आज इस धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम अति पतित, दुखी, कंगाल और नीचे गिरते जा रहे हैं। तो मन की जो शक्ति है, ये मन की शक्ति क्षीण हो गई, जिसको बोलते हैं हम विल पावर। हमारी विल पावर कमजोर हो गई, जिसकी वजह से आज क्या हो रहे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, जिला अधिकारी बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, करोड़पति है, लेकिन क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। इतने पढ़े लिखे हैं, बीच में एक जिला अधिकारी ऐसा है कि उसने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी जो है उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती है, इस कारण उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। मतलब मन की शक्ति कितनी कमजोर हो चुकी है, मन की शक्ति कितनी कमजोर हो गई, जो आज की तारीख में जो वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, जिलाधिकारी बनने का जो शिक्षा पद्धति है, जो ज्ञान दिया जाता है, उससे आत्मा का बल बढ़ नहीं रहा है, उससे मनोबल बढ़ नहीं रहा है, उससे विल पावर बढ़ नहीं रही है, उससे दुनिया और ही टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारे मनोविकार सभी के ग्रसित हो रही है इन सभी से। तो ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। तो इस विल पावर को कैसे बढ़ाए, इस आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाए, ये मनोबल कैसे बढ़ाए, ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा आके पढ़ाता है। यही राजयोग की पढ़ाई है जो गीता में बोली है। इसलिए
अर्जुन स्वयं पूछता है कि मेरा मन चंचल है, मैं इसको कैसे एकाग्र करूं? और पूरी की पूरी गीता उस अर्जुन को ये सिखाने के लिए कि तू तेरी जिम्मेवारियों से भाग मत। अर्जुन तो डरपोक बन के भागने वाला था, बोलता है मैं मेरे अपने ये जो मेरे रिश्तेदार है इन सभी को मैं कैसे मारूं? तो भगवान बोलता है कि तू भगोड़ा मत बन, डरपोक मत बन, ये तेरा क्षत्रिय धर्म है और धर्म स्थापन करने के लिए, सत्य स्थापन करने के लिए तुझे सबको मारना पड़ेगा। अभी वो है जो मारने की बात है, ये मन बुद्धि से भी मारने की बात होती है, मन बुद्धि से सबसे परे हो जाना, तो उससे भी बोलते हैं अनासक्त भाव। तो अर्जुन को भगवान ने जो उसके जीवन में समस्या आई उसके उत्तर में गीता ज्ञान सुनाया, तो अर्जुन के अंदर जो विल पावर जागरूक हो गई, जो आत्मबल जागरूक हो गया, वो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया उसकी वजह से। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने बाबर जो जिसने मुगल साम्राज्य स्थापन कर लिया, बाबर का नाम, सम्राट बाबर का नाम सुना होगा आपने। तो जो बाबर थे वो सेना में एक छोटे सिपाही थे और एक ही जन्म में उन्होंने ऐसा मनोबल, आत्मबल धारण किया कि एक ही जन्म में साधारण सिपाही से सम्राट बन गए। मुगल साम्राज्य के विष्णुगुप्त जो एक साधारण बालक था, विष्णुगुप्त वो एक असाधारण विद्वान करके सारी दुनिया में चाणक्य के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, और चंद्रगुप्त जैसा एक साधारण बालक को लेके पूरे भारत का सम्राट बन जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये विल पावर, ये आत्मबल, ये मनोबल उनके अंदर कहां से आया? किसने सिखाया? कब सिखाया? ये आत्मा के अंदर राजाई के श्रेष्ठ संस्कार किसने डाले और कब डाले? तो भगवान स्वयं आके जब सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे आता है, तब वो हमारे आत्मा के अंदर आत्मबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, विल पावर बढ़ाने का ज्ञान देता है। आप महाराणा प्रताप का उदाहरण ले लीजिए। महाराणा प्रताप क्या था? वो अकबर सम्राट अकबर के सामने कभी झुका नहीं। बाकी जितने भी हिंदू राजपूत राजा है वो झुक गए उसके सामने। महाराणा प्रताप ने जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन विधर्मियों के सामने झुका नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार करना नहीं चाहिए, उसके अधीन नहीं होना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े राजा है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये छोटा सा जागीरदार थे। इनके पिताजी शाहजी, आदिल शाह के दरबार में, जो बीजापुर के आदिल शाह थे, उनके दरबार में इनके पिताजी एक छोटे से जागीरदार थे। लेकिन उनका जो बेटा है शिवाजी, वो सारे हिंदवी साम्राज्य का सम्राट बन गया, बड़ा राजा बन गया। एक ही जन्म में उनके अंदर ये ताकत कहां से आई? ये आत्मबल कहां से आया? मनोबल कहां से आया? तो स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होते हैं, तो ये राजयोग की प्रक्रिया सिखाते हैं। देखिए, ये व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बाद ये गृहिणी खाना बना रही है किचन में, फिर हम खाना खा रहे, ये भी इंद्रियों का भोग भोगना है। तो ये सभी कर्म करते हुए अगर हम आत्मा का ध्यान करें, ये पढ़ाई पढ़ रहे, सभी कर्म करते हुए आत्मा का ध्यान करते हुए हमारी बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़े, उस परमात्मा को जोड़ के हम अपने हर कर्म करें, तो वो राजयोग है, वो असली राजयोग कहा जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, योगा कर्मसु कौशलम। जो योगी होता है उसके कर्मों में कुशलता होती है। कुशलता माना स्किल होता है। जैसे कोई एकदम छोटी सी दुकान डाल के बैठा हुआ है और छोटी सी दुकान में वो समझो वो जो पान होता है, पान बेच रहा है, लेकिन इतना अच्छा पान बनाता है, खाने का पान होता है ना, खाना खाने के बाद खाते, तो वो पान बेच रहा है, लेकिन इतना अच्छा पान बनाता है, उसमें ऐसे ऐसे चीजें वो डालता है, ऐसे ऐसे पदार्थ डालता है और उससे वो पान बनाता है। और उसकी कुशलता देख के बड़े बड़े धनवान लोग गाड़ियां बड़ी बड़ी लेके उसके सामने लाइन लगा के वो पान खाने के लिए खड़े रह जाते हैं। क्यों? हजारों की भीड़ हो जाती है।
इतना उसका धंधा होता है एक दिन का। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों में जो कुशलता है उसका कारण है योग, आत्मबल, मनोबल, अध्यात्म उसका कारण है। तो गीता में बोला है तयस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशेष्यते। कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। कर्म संन्यास मतलब सबको छोड़ देना, घर परिवार को छोड़ देना, बीवी बाल बच्चों को छोड़ देना, वो हो गया कर्म संन्यास। और कर्म योग क्या है? उनके साथ रहते हुए मन बुद्धि से आसक्त नहीं होना, सारे कर्म करते हुए इंद्रियों के भोग भोगते हुए उससे परे रहना। तो आज जो साधु सन्यासी और अलग अलग जो भी संत महात्मे ये कौन सा योग सिखाते? राजयोग सिखाते या हठ योग सिखाते? ये हठ योग सिखाते। शरीर को तपस्या करने का, तपाने का, शरीर की तकलीफ देके, शरीर के इंद्रियों को तकलीफ देके योग करना सिखाते हैं। वो असली योग नहीं है। क्या करते हैं? जल समाधि करते हैं, जल में समाधि ले लेते हैं, घंटों घंटे जल में बैठ जाते हैं। फिर ये जो पेड़ की टहनी के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं और नीचे से क्या करते हैं? आग का धुआं छोड़ देते हैं। इतनी शरीर को तपाते, जलते हुए अंगारों से चलते हैं। आपने देखा रहेगा गाँव में जलते हुए अंगारों से चलते हैं। फिर एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। आप कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला सुना है आपने? 12 साल में एक बार आता है। अलग अलग भारत में 3-4 जगह पे होता है, इलाहाबाद में भी होता है, जहाँ प्रयागराज जिसको बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो कुंभ मेला में जाएंगे तो आपको ऐसे बड़े साधु सन्यासी दिखेंगे, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, पेड़ पे उल्टे लटक जाते हैं, 4-4, 6-6 महीना खाना नहीं खाते, भोजन नहीं लेते। तो ये हठ योग की प्रक्रिया है, ये राजयोग की प्रक्रिया नहीं है। शरीर के इंद्रियों को जोर जबरदस्ती उनका दमन करना। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि अधिक खाने वाले का योग नहीं लगता है और भूखे रहने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? कैसे खाना चाहिए? नियमित रूप से नियमित आहार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ही बहुत ज्यादा खा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है वो भोगी होता है, और जो जरा भी नहीं खाता है उसका भी योग नहीं लग सकता। पेट भूखा है ना, पेट भूखा है तो मन को एकाग्र कर सकता है? वो परमात्मा को याद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है, और बिल्कुल भी न खाने वाले का योग नहीं लगता है। हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं, लेकिन उपवास का असली अर्थ हमें पता नहीं है। ये उपवास करना भी एक प्रकार का हठ योग है, ये हठ योग की प्रक्रिया है। हम उपवास करते हैं तो खाते नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि रोज के रोज नियमित आहार करना चाहिए, अति भी नहीं होनी चाहिए और एकदम बिल्कुल उपवास भी नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो आहार बोला है सम्यक आहार, और निद्रा भी सम्यक होनी चाहिए। अति सोने वाले का योग नहीं लगता है और अति जागरण करने वाले का भी योग नहीं लगता है। कोई बोले मैं तो सोऊंगा ही नहीं, मैं भगवान की याद में रहूंगा, तो उसका योग नहीं लगेगा, तो और शरीर से क्षीण होता जाएगा, शरीर भी साथ नहीं देगा। तो मन कैसे साथ दे सकता है? आत्मा कैसे साथ दे सकती है? तो इन बातों को हम समझते नहीं है। उपवास, उप माना उपराम और वास माना उसके नजदीक रहना, वास करना। तो उपराम कौन है? परमात्मा है। तो बुद्धि का योग उस परमात्मा के नजदीक रखना, यही उपवास है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? उपवास के नाम पे अलग अलग चीजें खाते हैं। उस दिन दूसरों को गाली गलौज भी करेंगे, मन से दूसरे के प्रति गंदे विचार करेंगे, उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष करेंगे, परचिंतन करेंगे, चुगली करेंगे, दूसरे की सारी बातें करेंगे। तो उसको उपवास नहीं कहेंगे। उपवास का अर्थ है उस परमात्मा के समीप रहना, उस परमात्मा के नजदीक रहना, वो असली माने उपवास है। तो परमात्मा के नजदीक रहना मतलब जो परमात्मा के अंदर जो डिवाइन गुण है, दैवी गुण है, वो गुण अपने जीवन में धारण करना। तो आज क्या हो रहा है कि गंगा के पानी में हजारों साल से जाके नहा रहे, गंगा के पानी में हजारों साल से जाके नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और ही नीचे गिरती गई, दुनिया और ही पापी बनती गई। क्यों? क्योंकि उसका गहरा अर्थ समझा नहीं। आपने शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र देखा है? शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र में उनकी जटा से, ये देखिए यहाँ चित्र है, जटा से गंगा बह रही है।
ये जो जटा से गंगा बह रही है उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हमने समझा नहीं। ये जो गंगा बह रही है पानी की गंगा नहीं है। चित्रकार अपनी चित्रकारिता जब करता है तो अपनी भाव भंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है। कोई व्यक्ति उसके मुख से ज्ञान निकल रहा है, कोई व्यक्ति है उसके मुख से ज्ञान निकल रहा है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या दिखाया कि उससे गंगा बह रही है। गंगा का अर्थ है ज्ञान गंगा, ये पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा की बात है। जैसे पानी जो होता है वो बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी बहता रहता है। जैसे पानी पतला होता है, जल पतला होता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, सूक्ष्म होता है। तो ये जो चित्र बनाए उन चित्रों का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हमने समझा नहीं, और हम जो अंधश्रद्धा से अनुकरण करते गए, इसलिए परमात्मा का जो राजयोग है वो हमारी बुद्धि में बैठा नहीं। तो परमात्मा क्या चीज है, वो कैसे दिखता है, वो कब इस सृष्टि पे अवतरित होता है और कब राजयोग की प्रक्रिया सिखाता है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि आज मंदिरों में हम मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं, पत्थर की मूर्ति में। ये प्रतीकात्मक है। आज मंदिर में आने मात्र से हमको कितना अच्छा लगता है, कितना प्रसन्न हमारा मन बन जाता है, चित्त प्रसन्न बन जाता है। अगर साक्षात भगवान हमारे सामने आए, चैतन्य स्वरूप में आए, तो हमें कितनी प्राप्ति होगी। हमारे आत्मा के अंदर के अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है उनका विनाश हो जाएगा, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोई जबी जन्म कोटि अग्नाशे तभी। जब प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र मेरे मुख के सामने आता है, तब उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म विनाश हो जाता है। तो अनेक जन्मों का जो पाप कर्मों का बोझा है वो हमारे ऊपर है, हमारे आत्मा के ऊपर है। उसके लिए हम क्या है, दबे हुए, हम दुखी है, अशांत है। कोई गधा है, वो गधे के ऊपर दो बोरियां लाद दी और 2 बोरियां आराम से लेके जा सकता है, और आराम से लेके जाता है। वो 2 बोरियों की जगह 10 गेहूं की बोरियां लाद दिया आपने, तो गधा कैसे चलेगा? झुक झुक के चलेगा और फिर गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझा है, और अनेक जन्मों का पाप कर्मों का बोझा होने की वजह से आज हम दुखी और अशांत हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो जब दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तो उस समय परमात्मा का स्वयं इस सृष्टि पे अवतरण होता है। जिस घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि में परमात्मा शिव दुनिया में अवतरित होते हैं, उसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते? शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैली होती है। कौन सा त्योहार मनाते हैं हम हिंदू लोग? महाशिवरात्रि। क्या बोला है? महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं इस सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए, इस सारी दुनिया को पापों से, दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? शिव जयंती बोलना चाहिए था, जन्मदिन है, अवतरण है उनका। महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि शिव जब अवतरित होते तो ये कलयुग जो है, कलयुग, इसमें घोर पापी कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली होती है। ऐसा ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ध्यान कैसे करे इसका ज्ञान नहीं है। तो ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि में परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, जिसके लिए हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो मुझे बताइए, वर्तमान समय भगवान के अवतरण का समय है या नहीं है? अभी दुनिया में पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है या नहीं है? सारे मनुष्य मात्र, कोई कितना भी करोड़पति अरबपति रहे, वो भी दुखी है। कोई भी छाती ठोक के बोल नहीं सकता मैं शाश्वत सुख और शांति अनुभव कर रहा हूँ। तो जो ऐसा समय है, ऐसे समय पे परमात्मा शिव इस सृष्टि पे आते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मैं तो अजन्मा हूँ, मैं जन्म मरण रहित हूँ,
और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मेरा दिव्य जन्म है। जैसे हम सभी माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है माँ के, वो अजन्मा है, अगर्भा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानाति मां मूढ़ा मानुषी तरुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि इन भौतिक सुखों में बुद्धि लगी हुई रहती है। शरीर की इंद्रिया, उन इंद्रियों के भोग, शरीर के संबंधी, रिश्तेदार, मित्र संबंधी, इसमें ही बुद्धि लगी हुई है। तो उसकी वजह से उस परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा को पहचानने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वो दिव्य नेत्र है ज्ञान का तीसरा नेत्र। जब हम ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा, क्योंकि भगवान जब साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो उसको कैसे पहचाने? आज कितने सारे बाबा है, सत्संग चल रहे ढेर सारे, तो उसमें परमात्मा इस सृष्टि पे आया है, कैसे पहचानेंगे आप? बताइए। परमात्मा की पहचान का राज क्या है? परमात्मा की पहचान होती है कि वो जब आता है तो वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि जो ज्ञान आज तक कोई संत महात्मा, कोई धर्म पिता ऐसा ज्ञान नहीं दे पाया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। जैसे गुरु नानक जी आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, उसके बाद संत महात्माएं आए, अनेक तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, अनेक संत महात्मा आए, संत नामदेव आए। ये अनेक संत महात्माएं आए, उसके बावजूद ये दुनिया सुधरी नहीं, ये दुनिया और ही पापी बनती गई। तो इन्होंने जो ज्ञान सुनाया, उन्होंने जो ज्ञान सुनाया, उससे दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ। ये नरक की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित नहीं हुई। लेकिन भगवान जब आता है तो इस सृष्टि का ऐसा ज्ञान सुनाता है कि जिससे ये नारकीय पापी दुनिया पुण्यवान दुनिया में, सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। आज कलयुग में सारी दुनिया में पाप ही पाप फैले हुए हैं। तो परमात्मा आके पहले ज्ञान देता है आत्मा का ज्ञान सुनाता है। आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में, आत्मा का ध्यान कैसे करना है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसका अर्थ है एक सेकंड के लिए, अल्प काल के लिए, एक घड़ी के लिए भी उस आत्मा का अगर ध्यान किया तो महान संकट से, महान भय से रक्षा हो सकती है। जीवन में बड़े बड़े संकट आते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी परिस्थितियां आती है, तो आत्मा का ध्यान करने से उस पहाड़ जैसी समस्याओं को भी पार कर सकते हैं। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा असली परिचय क्या है। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो सबसे पहले अपना असली परिचय बताते हैं कि आप कौन है। आज साइंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली, साइंस ने, विज्ञान ने बहुत सारी इन्वेंशंस कर लिए, आविष्कार कर लिए। इंटरनेट आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, हवाई जहाज आया, बहुत सारी चीजें इजाद की साइंस ने। लेकिन उसके बावजूद साइंस जो है वो एक पहेली का हल ढूंढ नहीं पाया। वो पहेली है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा परिचय क्या है असली। आपको अगर मैंने प्रश्न पूछा आप कौन है तो क्या जवाब देंगे आप? क्या? आत्मा। इन्होंने जवाब दिया मैं आत्मा हूँ, तो ये इन्होंने सही जवाब दिया। लेकिन यही प्रश्न मैंने दूसरों को पूछा तो उनका जवाब आता है, वो बोलते अपना नाम बताते, मैं तो राहुल हूँ, कोई बताएगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं वकील हूँ, कोई अपनी क्वालिफिकेशन देगा, अपना पद बताएगा, कोई बोलेगा मैं मुसलमान हूँ। एक ही प्रश्न पूछा आप कौन है, उसके अलग अलग जवाब। कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलेगा मैं जाट हूँ। सबने अलग अलग जवाब दे दिए। कोई बोलेगा मैं बंगाली हूँ, कोई बोलेगा मैं बिहारी हूँ। तो एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब दे दिए, क्योंकि हम अपना असली परिचय भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय जो है वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो हमारा असली परिचय है कि मैं एक आत्मा हूँ।
क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है। इस चित्र में आप देखिए कि जो हड्डी मांस का पुतला है, ये हड्डी मांस का शरीर बना हुआ है, ये शरीर जड़ है। क्या है? जड़ है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जो माइक है, तो इसमें अगर बिजली चली गई तो ये इंस्ट्रूमेंट कोई काम का है क्या? बताइए, अगर बिजली नहीं है इसमें तो ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। वैसे ही ये शरीर जो है वो जड़ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जब तक प्राण शक्ति, एनर्जी या आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक मैं आंखों से देख नहीं सकता, मैं कानों से सुन नहीं सकता, मुख से बात नहीं कर सकता, इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकता। तो मेरा असली परिचय क्या हुआ? मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर तो जड़ है। इसलिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते? अरे वो अभी सरदार जी बैठे हुए थे, एकदम सही थे, स्वस्थ थे, अभी वो चले गए, ऊपर चले गए। क्या चला गया? शरीर तो वैसे के वैसे है, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे, आंखों से देख नहीं पा रहे, कानों से सुन नहीं पा रहे, इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर पा रहे। तो जो चले गए, जो चला गया वो क्या है? जिसको आपने बोला सरदार जी चले गए, क्या है वो? आत्मा। वो आत्मा की जो शक्ति है, जिसको आपने व्यक्ति को नाम दे दिया, राहुल जी चले गए, प्रमोद जी चले गए, तो वो जो आत्मा है वो चली गई, प्राण शक्ति चली गई, वो हमारा असली परिचय है। मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? क्या मरता है? शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद वो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा शरीर छोड़ने के बाद तीसरा शरीर धारण करती है, और अनेक शरीर बदलते बदलते सुख दुख के फेरे में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है। क्योंकि आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों की वजह से आत्मा दुखी हो जाती है, पापी हो जाती है, विकारी हो जाती है। तो जो आत्मा का ज्ञान है आज हम भूल गए। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? बताइए, आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? क्या ट्रैवल करता है उसके साथ साथ? आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ क्या जाता है? क्या बोला आपने? बताइए, बोलिए। आत्मा राम संस्कार, किसी ने जवाब दिया संस्कार। और बताइए क्या जाता है? आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है उसके साथ साथ क्या जाता है? कर्म जाते हैं, कर्म जाते हैं साथ में। तो कर्म कैसे जाते हैं? जो हम कर्म करते हैं, जैसे पाप कर्म करते हैं, तो उसका असर क्या होता है? हमारी जो मन और बुद्धि होती है, उस मन और बुद्धि में वो पाप कर्म का लेपचेप चढ़ता है ना? उसका जो पाप कर्म का जो लेपचेप है हमारे मन बुद्धि के ऊपर चढ़ता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका भी संस्कार बनता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा संस्कार बनेगा। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार तीनों उसके साथ साथ जाते हैं। तो मन को अगर गंदी गंदी आदतें लगाई हुई है तो मन उधर ही भागेगा ना। बुद्धि में हमने भूसा भरा हुआ है, अपने जीवन में जो कर्म करते हुए अगर बुद्धि में गंदी गंदी बातें, गलत चीजें भरी हुई है तो वो साथ साथ जाएगा ना। जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेंगे वो साथ साथ जाएगा। इसलिए जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलता है। तो लोग क्या समझते हैं? अरे ये जीवन में जो भी करना है ऐश करो, कल का किसने देखा है? लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है कि आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए मन
जो है, बुद्धि जो है और जो संस्कार है, उसके ऊपर हम अच्छे ही विचारों का अगर स्टोर करेंगे, अच्छे विचार लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वैसे ही आत्मा की गति होगी। आत्मा जब दूसरा जन्म लेगी, आज की तारीख में कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा ऐसा होता है गटर के बाजू में पड़ा हुआ है, और कोई बच्चा ऐसा है राष्ट्रपति के घर में पैदा हो गया सोने का चम्मच मुख में लेके। ये फर्क क्यों है? क्योंकि आत्मा ने पिछले जन्म में जो कर्म किए, उससे उसके मन बुद्धि संस्कार में जैसे छाप पड़ी, वैसे ही आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है, दूसरा शरीर ले लेती है और उससे सुख या दुख भोगती है। तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पति पत्नी बाल बच्चों में, अपने सगे संबंधियों में, साधनों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या आपको सुख और शांति सच्ची मिल रही है? 100% नहीं मिल रही है, क्योंकि शांति बाहर नहीं है, हमारे अंदर समाई हुई है। ये हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम आत्मा को भूल चुके हैं। क्योंकि आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, आत्मा का जो मूल गुण है, वो है शांति, पवित्रता, आनंद, सुख, प्रेम। ये आत्मा के ओरिजिनल गुण है। लेकिन आज के जीवन में प्रेम की जगह किसने ले ली? प्रेम की जगह किसने ले ली? स्वार्थ ने। आज जो प्रेम है क्या सच्चा प्रेम? रिश्तेदारों में और सगे संबंधियों में, मित्रों में सच्चा प्रेम है या स्वार्थ युक्त प्रेम है? स्वार्थ युक्त प्रेम है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान भूल गए। शास्त्रों में बोला है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। जो सुर है, सुर माना देवता, जो देवता जैसा मनुष्य है, उसके अंदर भी स्वार्थ भरा हुआ है। नर के अंदर, मुनि के अंदर जो ज्ञान का मुनि चिंतन मंथन करता है, सभी स्वार्थी हो गए कलयुग की दुनिया में और स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो आत्मा का ध्यान करना जरूरी है। सुख और शांति आत्मा का ध्यान करने से आएंगी। जैसे ये मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का जो गाड़ी है उसका भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी को पेट्रोल डीजल चाहिए और ड्राइवर को क्या चाहिए? रोटी सब्जी चाहिए। लेकिन वैसे ही हम इस बात को भूल गए कि शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा की जो सुख और शांति और पवित्रता आती है, वो आत्मा का ध्यान करने से आती है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा को देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे करें? आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में कहाँ ध्यान करना है? किसी को पता है? इन्होंने जवाब दिया आत्मा यहाँ पे रहती है। क्या प्रूफ प्रमाण है आपका यहाँ पे रहती है इसका? आपने कैसे जवाब दे दिया? यहाँ पे रहती है, बाकी लोग तो मानेंगे नहीं। तो आत्मा यहाँ पे रहती है, ये सही जवाब है। लेकिन उसका प्रूफ प्रमाण क्या है? कि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, रोर मध्य प्राण आवेश समेटा, भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी है, ये इसको बोलते हैं उत्तमांग। क्या बोलते? उत्तमांग। ये सबसे उत्तम अंग है। उसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और इन सारी इंद्रियों के ऊपर ये उत्तमांग है। यहाँ आत्मा रहती है। आत्मा क्या है? राजा है, इस शरीर का मालिक है। और शरीर का मालिक और राजा कहाँ बैठेगा? टॉप में बैठेगा ना। तो यहाँ उत्तमांग में बैठा हुआ है। जिसके लिए भारत की जो कन्या माता है, वो क्या करती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है। दूसरा प्रूफ प्रमाण, यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, तो ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ भूल गए, हमें उसका अर्थ याद नहीं है अभी। तो आत्मा यहाँ रहती है। अभी मनुष्य देहाभिमानी बन गया, उसके शरीर के इंद्रियों का ध्यान ज्यादा रहने लगा। अभी भूख लगी तो बुद्धि कहाँ जाती है? इधर जाती है, पेट की तरफ जाती है। भूख लगी तो, या अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने हैं, टेस्टी भोजन करना है, तो जिह्वा की तरफ जाएगी। उसके बाद जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो अलग अलग इंद्रियों को जो इच्छाएं हो रही है, उसके तरफ बुद्धि जाती है। तो बुद्धि का जो झुकाव है हमारा, वो इंद्रियों में है।
उस बुद्धि का झुकाव यहाँ से निकल के कहाँ लगाना है? उत्तमांग में, यहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे आत्मा का अभ्यास कीजिए, लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा का स्वरूप पता होना चाहिए। आत्मा कैसे दिखती है? तो आत्मा जो है श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम समुस्मरेत, अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है। जैसे पदार्थ में अणु होता है वो यंत्र से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, वैसे आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, आकाश में छोटा सा सितारा चमक रहा है, वैसे आत्मा यहाँ पे रहती है ढुकड़ी के बीच में। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। कैसे करेंगे? आंखें खुली रखेंगे, सबसे पहले आंखें बंद नहीं करेंगे। जैसे शंकर जी, शिव शंकर भोलेनाथ के नेत्र है, आधे खुले आधे बंद। तो आंखें खुली रख के यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में एक ही विचार करना है मन के अंदर, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। तो ये इतना ही विचार करना है। मन के अंदर अलग अलग विचार आएंगे, कोई मित्र याद आएगा, कोई रिश्तेदार याद आएगा, माँ याद आएगी, बाप याद आएगा। तो मन के ये विचारों के पीछे भागना नहीं है, मन को डांट लगानी है और एक ही विचार करना है कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आकाश में जैसे सितारा चमकता है वैसे सितारा हूँ, अति सूक्ष्म सितारा हूँ। और यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में उस सितारे को याद करना है। तो क्या हो गया? आपकी जो मन और बुद्धि है वो यहाँ पे एकाग्र हो गई और नीचे नीचे की जो इंद्रिय है उससे हट गई और यहाँ पे एकाग्र हो गई उत्तमांग में। तो उत्तमांग में एकाग्र करने का आप अभ्यास करके देखिए, और जितना जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जैसे बोल रहा है जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव गोप गोपिकाओं से पूछो। कृष्ण के साथ जो गोप गोपिकाएं थी जिन्होंने उससे गुप्त संबंध जोड़ा था, उनसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पूछो। तो अतीन्द्रिय सुख जो है वो इंद्रियों से परे का सुख है। जब आप आत्मा का ध्यान करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो बुद्धि और मन इंद्रियों से हटके, शरीर से हटके, व्यक्तियों से हटके आत्मा में स्थित हो जाएगी और अति प्रसन्नता, अति सुख और शांति का अनुभव करेंगे। जब आत्मा का ध्यान अच्छा होने लगेगा तो आपके अंदर की शांति, प्रेम, प्रसन्नता, आनंद जो गायब हो चुका है वो फिर से वापस आएगा। आत्मा की अष्ट शक्तियां वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बताइए? कौन सा समय है 24 घंटे में जिस समय आत्मा का ध्यान किया जा सकता है? हाँ जी, सुबह कितने बजे? सूरज उगने से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय ये आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है। तो ये आत्मा का अभ्यास मैंने आपको सिखाया। तो परमात्मा ये जो आत्मा का अभ्यास करने का जो ये बताता है और राजयोग की शिक्षा बताता है, वो कौन सा समय है? ये जो सामने आपको स्वस्तिक का चिन्ह दिखा दे रहे हैं, कोई भी पूजा होती है, कोई अनुष्ठान होता है तो आप ये स्वस्तिक बनाते हैं। ये स्वस्तिक के जो 4 आरे हैं, 4 खाने हैं, ये 4 युग है। 4 युग कौन से कौन बताएगा? 4 युग अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। गलत जवाब है, अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। कलयुग की भी अति हो गई है। आज घर घर में झगड़े, महाभारत युद्ध हो रहा है ना, घर घर के अंदर समाज में झगड़े हैं, जाति जाति में झगड़े हैं, हिंसा है, आतंकवाद है, अशांति है, गलत लतें लगी हुई है। उन जो युवा है वो गलत लतों में पूरी तरीके से फंसा पड़ा हुआ है। आज समाज में झगड़े, देश में झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सब जगह घोर पापी कलयुग, अशांति का समय आ गया है। और जब ऐसा घोर पापी कलयुग का, अशांति का समय आता है, उसी समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो जो सतयुग और त्रेता युग है
वो नई दुनिया है, स्वर्ग की दुनिया है, वो राम राज्य है। और द्वापर युग और कलयुग जो है वो नरक की दुनिया है। तो शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। जब परमात्मा इस सृष्टि में आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीन मूर्तियों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश, इस पापी सृष्टि का विनाश, राक्षसी वृत्तियों का विनाश, हर एक के आत्मा के अंदर राक्षसी वृत्ति है, उनका विनाश कराने का काम शिव शंकर भोलेनाथ करते हैं। नए सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। और जो नई दुनिया, कलयुग का विनाश हो जाएगा तो नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का विनाश हो जाता है, फिर नई दुनिया सतयुग आती है। पुराना मकान हो जाता है तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करता है? घर का मालिक पुराना मकान ज्यादा हो जाएगा, टूटा फूटा हो जाएगा, तो उसके छत से पानी टपक रहा है, दीवारें क्रैक हो रही है, तो घर का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बनाएगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ेगा, पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीवी बाल बच्चों को सुरक्षित वहां शिफ्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा, फिर पुराना मकान तोड़ेगा। वैसे ही ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम है। हर कलयुग के अंत में ये चक्र घूमता रहता है। कोई बोले कि पहले कभी विनाश हुआ था, नहीं, अभी फिर से विनाश का समय आया है। फिर से इस सृष्टि में पापी कलयुग की अति होती गई है। फिर से ब्रह्मा विष्णु शंकर अवतरित होते हैं और शंकर के द्वारा इस सारे पुरानी दुनिया का, पुराने मकान का विनाश और नई स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो जाती है। तो आज दुनिया में मैंने बोला अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। अनेक अनेक देश, चाइना, उधर से पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़े हुए, उधर से रशिया और यूक्रेन, ये दो देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पानी के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हवा में जो हवाई जहाज जाता है उसमें भी हवा के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान बोलता है कि भारत को आपका हवाई जहाज मेरे आकाश से नहीं जाना चाहिए। तो हवा भी बांट ली मनुष्य ने, पानी भी बांट लिया, जमीन भी बांट ली। ऐसे पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे मनुष्य के, और सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हुई है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो पापों का बोझा बढ़ेगा तो धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? तो बड़े बड़े भूकंप आ रहे, आगे भी बड़े बड़े भूकंप आएंगे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो 70-70 मंजिला जो इमारतें, बिल्डिंग है, वो क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी ताश के पत्तों के जरा। एटम बॉम्ब, आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं थे दुनिया में। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है। एटॉमिक मिसाइल से, न्यूक्लियर वेपन से एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी 1 सेकंड में। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। एटम बॉम्ब फटेंगे तो धरती का तापमान बढ़ता चला जाएगा। धरती का तापमान बढ़ेगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा। उससे जो अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बंबई, ये जो बड़े बड़े शहर, देश जो समुद्र के किनारे बसे हुए, वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो क्या हुआ था? ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी, हिंदू मुस्लिम अति में झगड़ा हुआ था, हिंसा हुई थी। अभी फिर से हिंदू मुस्लिम गृह पे, कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। ये न्यूक्लियर वार के कगार पे खड़ी हुई है और प्राकृतिक आपदाओं के कगार पे खड़ी हुई है। तो जब सारी सृष्टि का ये ऐसी हालत हो जाती है तो कलयुग का विनाश का समय नजदीक आता है। तो पापी कलयुग का जब विनाश का समय नजदीक आता है तो सारे भारतवासी जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। किसी को पता ही नहीं है कि भगवान इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके। इस बात का पता ही नहीं है। भगवान स्वयं आके सद्गुरु के रूप में, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहा है। आज दुनिया में बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन किए जाते हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, लेकिन फिर भी
दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो रही है और ये अशांति बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। क्या बोला है? जगत विपरिवर्तते। वि माना विरुद्ध। मैं विरुद्ध दिशा में इस सारे जगत का परिवर्तन करता हूँ। पापी कलयुग से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में पावन सतयुग लाता हूँ इस दुनिया में। सारी दुनिया पापी कलयुग में परिवर्तित हो चुकी है, उसको पावन सतयुग बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? आत्मा का ज्ञान देके। आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको जीतने का